That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो शहरों की गलियों में भी बसता है, चौकों के नाम में भी और उन इमारतों में भी जिनके साथ किसी समाज की स्मृतियां जुड़ी होती हैं। लेकिन जब इतिहास और पहचान की राजनीति आमने सामने आ जाए, तब सवाल सिर्फ नामों का नहीं रहता, बल्कि विचारधारा, धर्म और राष्ट्र की परिभाषा तक पहुंच जाता है। इस समय पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर के कई पुराने प्री पार्टीशन नाम बहाल करने की योजना फिलहाल रोक दी है। इन नामों में हिंदू और सिख दौर से जुड़े कई ऐतिहासिक नाम शामिल थे, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मुद्दा इतिहास से निकलकर धार्मिक पहचान की बहस बन गया। आज के क्विक कमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सड़क और चौकों के नामों को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ और ये बहस सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को क्या संकेत देती है। लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर नहीं है, ये दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है। 1947 से पहले लाहौर में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों की मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान दिखाई देती थी। शहर के कई बड़े बाजार, सड़कें और मोहल्ले उसी दौर के नामों से जाने जाते थे। लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय पहचान गढ़नी शुरू की। इस दौरान कई इलाकों के नाम बदले गए। हिंदू और सिख संदर्भों को धीरे धीरे हटाकर इस्लामी या नए राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ दिया गया। अब लगभग 8 दशक बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक कोशिश शुरू हुई थी, लाहौर के कुछ ऐतिहासिक नामों को फिर से बहाल करने की। मार्च 2026 में हुई एक बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। तर्क ये था कि लाहौर की असली पहचान उसके इतिहास में है और उस इतिहास को मिटाकर शहर की आत्मा को नहीं समझा जा सकता। नवाज शरीफ ने यहां तक कहा कि यूरोप अपने ऐतिहासिक नामों और विरासत को बचाकर रखता है, यानी ये कोशिश सिर्फ नाम बदलने की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की बताई गई। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ कट्टरपंथी समूहों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसे हिंदू सिख पहचान वापस लाने की कोशिश बताना शुरू कर दिया। मुद्दा अचानक प्रशासनिक या सांस्कृतिक न रहकर धार्मिक बहस बन गया। सरकार पर आरोप लगे कि वो पाकिस्तान की इस्लामी पहचान को कमजोर कर रही है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी वैचारिक दुविधा सामने आती है। क्या पाकिस्तान अपनी पहचान सिर्फ एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में देखता है, या वो अपने बहुसांस्कृतिक इतिहास को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि सच्चाई ये है कि लाहौर का इतिहास सिर्फ मुस्लिम शासन तक सीमित नहीं है। उसमें सिख साम्राज्य भी है, हिंदू व्यापारी समुदाय भी और ब्रिटिश दौर भी, और विभाजन की त्रासदी भी। इतिहास को चुनकर याद करना आसान होता है, लेकिन पूरा इतिहास स्वीकार करना कहीं ज्यादा कठिन। दिलचस्प बात यह है कि विरोध के बावजूद लाहौर के कई पुराने नाम आज भी आम लोगों की रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। यानी राजनीतिक स्तर पर चाहे पहचान बदली गई हो, सामाजिक स्मृति में पुराना शहर अभी भी जिंदा है। इतिहासकारों का भी कहना है कि लाहौर ने विभाजन के बाद वैसा वैचारिक बदलाव नहीं देखा जैसा कराची जैसे शहरों में हुआ। शायद इसलिए लाहौर में अतीत की परतें अभी भी दिखाई देती हैं। लेकिन ये विवाद सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया में इतिहास और पहचान की राजनीति लगातार मजबूत हुई है। कहीं शहरों के नाम बदले जाते हैं, कहीं पुराने नाम वापस लाने की मांग होती है, कहीं स्मारकों और विरासत को नई वैचारिक नजर से देखा जाता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो वर्तमान राजनीति का भी हथियार बन जाता है। और पाकिस्तान में ये बहस इसलिए और संवेदनशील हो जाती है क्योंकि वहां धार्मिक पहचान लंबे समय से राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रही है। यही वजह है कि एक सड़क का नाम भी राजनीतिक विवाद में बदल जाता है। लाहौर में पुराने हिंदू और सिख दौर के नाम बहाल करने पर उठा विवाद सिर्फ साइन बोर्ड बदलने का मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पहचान, इतिहास और वैचारिक दिशा से जुड़ा बड़ा सवाल है। क्या कोई देश अपने अतीत के सभी हिस्सों को स्वीकार कर सकता है, या वो सिर्फ वही इतिहास याद रखना चाहता है जो उसकी वर्तमान राजनीति के अनुकूल हो? क्योंकि आखिर में इतिहास मिटाने से खत्म नहीं होता, वो शहर की दीवारों में, लोगों की यादों में
और समाज की सामूहिक चेतना में बचा रहता है। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.